वैज्ञानिक लगातार ह्यूमन माइंड पर काम करते रहते हैं और इसी रिसर्च से वो बहुत हैरान करने वाली बातों को सामने लेकर आते हैं। हम बात करेंगे ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जिन्हें किसी ने अब तक आपके सामने नहीं रखा। साइकोलॉजी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम आती है, साइकोलॉजी जो किसी के बिहेव को समझने में हेल्प करती है, ऐसी साइकोलॉजी जो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। उसमें सबसे पहले है हमारे सामने हद से ज्यादा अंधापन होता है। यानी दोस्तों ह्यूमन माइंड कभी भी शुरू में वो नहीं देखता जो छिपा हुआ है या जो पीछे है। ह्यूमन माइंड सिर्फ वही देखता है जो सामने उसे दिख रहा होता है। यानी दोस्तों ये चीज इस बात को शो करती है कि हर बात के दो पहलू होते हैं जिन्हें सिर्फ एक तरफ से नहीं समझा जा सकता। उसे पूरी तरह जानने और समझने के लिए आपको उसके दोनों पहलू को समझना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे आप ये ऑप्टिकल इल्यूजन की इमेज देखेंगे तो इसमें दो फेस दिखेंगे, एक बूढ़े आदमी का और एक बुढ़िया का। पर जब आप इसे डीप में जाकर देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें आपको एक औरत अपने सिर पर हाथ रखकर बैठी हुई और एक आदमी हाथ में गिटार लिए हुए बैठा दिखेगा। यानी पहले माइंड ने सिर्फ वही देखा जो वो तस्वीर हमें दिखाना चाहती थी, पर जब आप इसके डीप में गए तो आपको एक अलग ही चीज देखने को मिली। इसके बाद आपके ज्यादातर डिसीजन अनजाने में बनते हैं, यानी आपको पता भी नहीं होता और बस आप सडनली कोई फैसला ले लेते हैं और ऐसा ही फैसला आपका लंबे टाइम तक चलने वाला होता है। जैसे आप किसी चीज पर बहुत सोचते हैं कि मुझे यहाँ जाना है और उसकी हद से ज्यादा रिसर्च करते हैं तो वो चीज आप नहीं कर पाते या फिर वो टलती चली जाती है। पर कभी कहीं जाने का प्लान बना और आपने उसकी कोई तैयारी भी नहीं की है लेकिन आप वहां के लिए निकल गए। ऐसे ही आपको कोई लैपटॉप लेना है जिसकी आप बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, जैसे उसकी वारंटी के बारे में, कीमत और कोई ऑफर के बारे में। पर लास्ट फैसला आपका डिपेंड करेगा आपके एक थॉट के ऊपर जो आपको एंड में बताएगा कि आपको ये लेना चाहिए या फिर कोई और जो इससे थोड़ा महंगा है पर अच्छा मिल रहा है, या फिर वो लेना चाहिए। यानी फिर आपका इतना सोचना, उस पर विचार करना, वो सडनली कुछ देर के लिए दूर हो जाता है और फिर आप बस वही करते हो जो आखिरी फैसला आपको बोलता है। इसलिए चीजों को सोचो जरूर पर अपने आखिरी फैसले को भी सुनो। कई बार कुछ करने के बाद आपको बहुत रिग्रेट फील हो सकता है, पर आपको इसे समझना चाहिए कि अब आगे का जो फैसला होगा वो आप ठीक से लेने की कोशिश करेंगे। इसके बाद है हम हमेशा बस 3-4 चीज ही ठीक से याद रख सकते हैं। हम अक्सर बहुत सारा काम अपने हाथों में ले लेते हैं जिसकी वजह से कोई एक काम भी ठीक से नहीं हो पाता। दोस्तों हमारा माइंड किसी एक जगह पर ठीक से फोकस लगाने के लिए बना है। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो पूरी कोशिश करो कि उस टाइम सिर्फ स्टडी हो। यह नहीं कि आपके बीएफ का कॉल आ रहा है या फिर दोस्त आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं, गेम खेलनी है, मूवी देखनी है। सारे थॉट्स ब्लैंक कर दो, क्योंकि अगर आपका ध्यान उसकी तरफ बढ़ गया तो उतना ही याद रहेगा जितना आप सिर्फ ध्यान दे रहे हैं। यानी बस धुंधला धुंधला ही आपको याद रहेगा। तो जब आप किसी चीज को दिमाग में बैठाना चाहती हो तो कोशिश करो उसे रिपीट करने की। जैसे कोई आपको फोन नंबर बताता है और आपके पास कोई पेन पेपर ना हो तो आप अपने माइंड में ही उसे रिपीट करते हो जब तक आपके पास पेन पेपर नहीं हो जाता। बिल्कुल ऐसे आपको हर जगह फॉलो करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा दिमाग और टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके बाद चुप रहने वाले बंदे ज्यादा समझदार होते हैं। एक्चुअल में जो लोग चुप रहते हैं उनके अंदर ही अंदर बहुत सारी बातें चलती रहती है, पर क्योंकि बोलते रहना उनके मिजाज में नहीं है तो वो बहुत ज्यादा सोचते हैं और सोचते भी कई बार सही डायरेक्शन में है। ना तो वो अपने गोल को ज्यादा किसी से डिस्कस करते और ना ही अपने बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पर्सनैलिटी है वो मिस्टीरियस टाइप बन जाती है। और फिर वो जब किसी से ज्यादा हेल्प नहीं ले पाते तो अपनी हेल्प खुद ही करने लगते हैं और यहाँ से उनका एक्सपीरियंस बढ़ने लगता है और फिर वो अपने आप ही समझदारों की कैटेगरी में शामिल होने लगते हैं। इसके बाद है हम हमारी यादें किसी मूवी की तरह नहीं देखते, बल्कि हम ऐसे देखते हैं जैसे हम उसे बना रहे हैं। और इसीलिए जब हम पास्ट में कुछ बुरा हुआ सोचते हैं तो हमेशा हमारे अंदर ऐसा फील होता है कि काश हम उसे बदल पाते। और कई बार जब हम उसे सोच रहे होते हैं तो अपने ही माइंड में पास्ट की एक अलग मेमोरी क्रिएट करते हैं, एक नई कहानी बनाने लगते हैं जिसमें हम बस जीतना चाहते हैं। और इसके बाद है कभी भी मल्टीटास्क करने की कोशिश मत करो, जैसे गाने सुनना, पढ़ाई करना और मीटिंग अटेंड करना। ये सब कुछ दिनों में आपको बहुत इरिटेट कर सकता है और आपके अंदर चिड़पन आने लगता है। अगर आप शांत रहना चाहते हो तो आपको एक काम को पूरा करने के बाद दूसरे पर जाना चाहिए। हमेशा आपका नेचर कूल रहे, क्योंकि एक टाइम पर एक चीज करना आपको उसे पूरे करने के बाद बहुत खुशी देगा, जिससे आपको हमेशा ये लगने लगेगा कि आपने अपने मन का काम पूरा कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की बातें पसंद आई होगी। आज की वीडियो से आपको कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट्स वाकई आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा है। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो बस क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।